आइए अब हम लोग समझते हैं पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। देखिए ये पावर ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होता है, बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे। देखिए क्या होता है समझिएगा, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए पावर ऑफ एक्यूमुलेशन द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। यानी कि जो आई है, ह्यूमन आई, इसमें जो फोकल लेंथ होती है, ये इस मतलब ह्यूमन आई में ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि फोकल लेंथ को अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बहुत दूर रखा हुआ है या फिर बहुत नज़दीक रखा हुआ है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कहाँ पे कितनी दूर रखा हुआ है, कितनी नज़दीक रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपने फोकल लेंथ को, आई अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। ये इसके अंदर खासियत होती है, ये क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। ठीक है, उसी को बोला जाता है पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। ध्यान से समझिए कैसे, यानी कि दी एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट कर लेती है क्या, फोकल लेंथ, किस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। देखिए समझिएगा, मान लेते हैं कि जो ऊपर मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये एक ह्यूमन आई है, और मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट का मतलब होता है कि बहुत दूर कहीं रखा है, फार डिस्टेंस मतलब कि थोड़ा सा दूर रखा है, कहीं बहुत दूर, हमें पता नहीं, मतलब कि एक तरीके से इन्फिनिटी पे कहीं रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, और ये दूसरा वाला जो मैंने बनाया हुआ है ये क्लोजर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है उसके, ह्यूमन आई के। देखिए समझिएगा इन्होंने क्या कहा है एक्यूमुलेशन में। जैसे आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। देखिए ये लेंस है और ये कहीं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो ये तो हो जाता है u। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और जो इमेज बनती है कहाँ बनती है, रेटिना बनती है, तो ये तो v है। बात समझ में आई। सिमिलरली इधर भी ये u है और ये v है। अब आपको पता है v तो दोनों में फिक्स है, v तो फिक्स है ना। इमेज हमको पता है, लेंस और रेटिना की जो डिस्टेंस है ये तो पता है, इमेज डिस्टेंस तो पता है ना, रेटिना बनने वाली है, तो ये फिक्स है। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ नहीं रखा हुआ है, कितनी नज़दीक है, कितनी दूर है, ये नहीं फिक्स है। ठीक है, ये घटती बढ़ती रहती है डिस्टेंस, और ये भी। तो यहाँ पे समझिएगा जो ये ऑब्जेक्ट है u, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ये एडजस्ट होती रहती है कि आप ऑब्जेक्ट किसको देख रहे हो, कितनी दूर है, लेकिन ये तो फिक्स है ना। तो यही चीज इन्होंने कहा पावर ऑफ एक्यूमुलेशन में, कि जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो ये फोकल, देखो समझना, फोकल लेंथ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, फोकल लेंथ भी फिक्स नहीं है इसमें, लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ आई का एडजस्ट होने लग जाता है। ठीक है, ये फिक्स है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे, डिस्टेंट पे, मतलब बहुत दूर कहीं रखा है, इन्फिनिटी पे कहीं रखा है। ठीक, तो होता क्या है यहाँ पे कि आपको जो मैंने पीछे दिखाया है कि जो लेंस के साथ में यहाँ पे सिलियरी मसल्स होती है दोनों तरफ। ठीक, तो जब भी कभी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो जो बहुत दूर कहीं हो, तो जो आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये खिंचती हैं, ये फैलती हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगी, ये स्ट्रेच होंगी, ये खींचेंगी, स्ट्रेच होंगी। कोई भी फार डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट है तो जब खींचती हैं ये, ठीक है, ये क्या होती है, ओपन हो जाती हैं, ये खुल जाती हैं। तो ये जब ओपन हो जाएंगी, खुल जाएंगी, खींचेंगी, स्ट्रेच होगी, तो जो लेंस है वो थिन हो जाएगी। ठीक है, लेंस क्या होगी, थिन हो जाएगी।
तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ है, कहीं फार डिस्टेंट पे है, तो जो सिलेरी मसल्स होंगी ये क्या होंगी, ओपन हो जाएंगी, खींचेंगी, और जब ये खींचेंगी तो आपकी लेंस क्या होगी, वो थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक रखा है, मतलब जितनी नज़दीकी से आप देख रहे हो, जितने क्लोजर डिस्टेंस से देख रहे हो, ठीक है, जितने नियर डिस्टेंस से देख रहे हो, तो इसमें देखो ये क्या होता है, इसमें जो लाइट जो ऐसे जाती हैं, ये एक तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये कन्वर्जिंग, मतलब कि देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो समझना, देखो ये पॉइंट यहाँ से निकल रही है, तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जा रही हैं, ऐसे करके तो जा रही है ना, इससे करके, ठीक है, डाइवर्ज हो जा रही हैं और फिर ऐसे मिल जा रही हैं फोकस पे। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, ये ऐसे जा रही हैं रेज, यहाँ से डाइवर्ज होके ऐसे करके, और यहाँ पे रेटिना मिल रही हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे रेज जाती हैं, ठीक, क्लियर है, और इसकी इमेज भी किससे बनती है, रेटिना बनती है। लेकिन जब भी कभी नज़दीक वाली डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक रखा हुआ है, तो इसमें भी जो सिलेरी मसल्स होती हैं ये और क्लोज आ जाती हैं, यानी कि थिक हो जाती हैं। क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती हैं। तो लेंस भी क्या हो जाएगी, इसमें लेंस मतलब कि थिक हो जाती है, सिलेरी मसल्स क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, ये क्या होंगी, क्लोज आ जाएंगी। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताइए। ठीक, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ठीक, अब देखिए समझिएगा इसमें क्या करते हैं, ठीक है, और ठीक है, तो जब ये क्लोज आ जाएगी तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। इसका फोकस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। और ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है और ये नियर डिस्टेंस भी रखा हुआ है। और जब भी कभी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो ये ऐसा होता है, और नियर डिस्टेंस जो होता है आई का जो माना जाता है वो 25 सेंटीमीटर माना जाता है। कितना, 25 सेंटीमीटर नियर डिस्टेंस। इसमें क्या होगा, ये सिलेरी मसल्स क्या होंगे, क्लोज आ जाएंगी, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है इतनी चीज, पक्का, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। और इसमें क्या हो जाता है, जब इसमें खिंच जाती हैं तो इसका फोकस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसकी जो लेंस है वो थिन हो जाती है, लेकिन फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें थिक हो जाती है तो इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। बात समझिएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। और पावर ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।